चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। आप सबको एक बार फिर से होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये सबसे बेस्ट मैसेज था, हमेशा हर साल रहता है, इन रंगों से आपकी जेब इस पूरे साल सजी रहे, भरी रहे। खैर, एक लॉन्ग वीकेंड से आए और एक इंटरेस्टिंग वीकेंड में जाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीकेंड सैटरडे संडे को सीएनबीसी आवाज का बेहद इंटरेस्टिंग, मजेदार और कम समय में शेयर बाजार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने वाला मार्केट गुरुकुल प्रोग्रामिंग लाइंड अप है। वीकेंड पे वो होने वाली है। वीरू भी इसके लिए आने वाले हैं। वीरू, मुंबई कब आने वाले हैं भाई? नहीं, मैं प्रस्थान करूंगा। गुड मॉर्निंग पहले तो आशीष, आपको भी एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। प्रस्थान शुक्रवार को करूंगा। हाँ, तो इस वीकेंड आते आते वीरू आपको मुंबई में नजर आएंगे। और वैसे ही इस वीक जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, दुनिया भर की नजरें ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के एक्शंस पे होंगी। भाई, वेडनेसडे को यूएस फेड का फैसला आ जाएगा। कल से 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। साथ साथ उसी दिन बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी मीट आउटकम आना है। एक दिन आगे बढ़िएगा, गुरुवार के दिन तो सुबह सुबह चीन के लोन प्राइम रेट के अपडेट्स आ रहे होंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला आ रहा होगा। वैसे ये ऊपर वाले तीनों का तो क्लैरिटी है, शायद स्टेटस को हो, नीचे वाले का कोई भरोसा नहीं है, चाइना क्या करेगा। बाकी तो लार्जली एक्सपेक्टेड है। बेसिकली इनकी कथनी और करनी का इंतजार है। करनी तो पता है, कथनी देखते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं सेंट्रल बैंकर्स आगे के आउटलुक को लेकर। इस बीच पिछला हफ्ता, उसका मैपिंग आपकी स्क्रीन्स पर आएगी, लार्जली कंसोलिडेशन के नाम था। कंसोलिडेशन कह लीजिए निगेटिव बायसनेस के साथ, क्योंकि नेट नेट वीक ऑन वीक कमजोरी के साथ भारतीय बाजार बंद हुए। 22,315 नीचे की तरफ, 675 पकड़ लीजिए, 686 पकड़ लीजिए ऊपर की तरफ। ये वो दायरा था। इवेंचुअली 2/3% के दबाव के साथ वीक ऑन वीक हमने पिछला सेशन की समाप्ति होती हुई देखी। और आज के क्यूज आपकी स्क्रीन्स पर रखता हूं। पिछले हफ्ते सुस्ताने के बाद शुरुआत बढ़िया नोट पे होगी, आधे % उछाल के साथ। ऐसे में लेकर आइए वो ग्लोब पर नजर का स्टिंग, और फिर बात करी जाए डिटेल में मूड है कैसा। वैसे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था संकेत अच्छे हैं, फ्राइडे को यूएस का मार्केट गजब का था। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हमने थर्सडे का भी शाम का यूएस मार्केट पर रिएक्ट नहीं करा था। उससे एक दिन पहले जाते तो यूएस में खूब पिटाई हुई थी। ये क्या हुआ? ये तो मामला गड़बड़ दिख रहा है मुझे। थर्सडे को तो दबाव था। ये सब निगेटिव है भाई साहब, प्लीज प्लेट को ठीक करिएगा। आंकड़े सही लिखें, निगेटिव में होने चाहिए थे ये। थर्सडे को पेन था, ऊपर गिरावट लिखा हुआ। हाँ, ऊपर गिरावट लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर गिरावट है तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो गिरावट ये आई थी थर्सडे को। इस दिन एसएनपी मेरे ख्याल से करेक्शन टेरिटरी में चला गया था, नैस्डैक और डीपर करेक्शन टेरिटरी में चला गया था, वो रसल ऑलमोस्ट बेयर मार्केट ट्रेजेक्टरी में जा रहा था। इस तरह का पेन था। थर्सडे को हेडलाइन थी यूएस में कि $5 ट्रिलियन 3 हफ्ते में गंवा दिए यूएस के बाजारों ने। उसके बाद फ्राइडे को एकदम से वहां से बाउंस बैक। फ्राइडे का सेशन स्क्रीन्स पर है, पर आज सुबह के फ्यूचर्स बेहतर कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं तब और अब, उसके बाद हॉर्मा से समझ लेंगे इस बीच हुआ क्या। आसान शब्दों में, थर्सडे को हमने जब मार्केट छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, सारे सेशंस आज के फ्यूचर्स मिला के अब कहां खड़े हुए हैं। डाउ देखेंगे तो तेजी, एसएनपी देखेंगे तो हल्की तेजी, और नैस्डैक देखेंगे तो कुछ सुस्ती डाइजेस्ट करनी है। नहीं, सब में तेजी डाइजेस्ट करनी, हल्की बहुत है ना, नेट नेट। हरमाज, मूड कैसा है? क्या क्या हुआ इस बीच? हमारे लिए नेट नेट संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आपको भी होली की खूब खूब शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग आशीष, और आपको और आपके सभी दर्शकों को भी होली की शुभकामनाएं। और जैसे आपने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। और अगर 2 दिन का प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो यूं ही कह लीजिए कि बैक टू स्क्वायर वन ही आए हैं। कोई ज़्यादा बड़ा उछाल या गिरावट बच गए अपन, ऐसा थर्सडे बच गए, यूं ही कह लीजिए थर्सडे बच गए। और फ्राइडे को तो अगर दोनों के प्राइस एक्शन देखें तो 100 या 150 पॉइंट का ही गैप है, कोई ज़्यादा बड़ा गैप है नहीं। और वही गिफ्ट निफ्टी भी आज हमें दिखा रहा है। और जिस तरह का सेशन हमने डाउ में फ्राइडे को देखा, उसके बावजूद वो डाउ का मार्च 2023 के बाद का सबसे खराब हफ्ता था। तो ये हमें नहीं भुलाना चाहिए। और S&P 500 और नैस्डैक का भी चौथे हफ्ते लगातार हमें हफ्ते दर हफ्ते गिरावट देखने मिली। 5 ट्रिलियन की तो बात आपने करी थी, मगर ये उछाल क्यों आया? अब जैसे आप कहते हैं, नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, और
फ्राइडे एक ऐसा दिन था जो बहुत दिनों के बाद हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर कोई खबर नहीं मिली और इस वजह से थोड़ा सा बाजार में सेंटिमेंट सुधरा और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशंस तो थे ही जिस तरह की पिटाई हुई है और जो शटडाउन के फियर्स थे कि सरकार में कामकाज होना बंद हो जाएगा क्योंकि फंडिंग नहीं है, वो खतरा भी टलता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से थोड़े से जो है बाजार में सेंटिमेंट सुधरे, मगर कंज्यूमर्स के लिए सेंटिमेंट कुछ खास नहीं सुधरे है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का जो सर्वे आया है वो मार्च 2022 के सबसे निचले स्तर पर है और एक साल का जो महंगाई का आउटलुक है उनकी तरफ से वो अब नवंबर 2022 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है और 5 साल का जो इन्फ्लेशन आउटलुक है वो फरवरी 1993 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो अगर फेड ये भले कहता रहे कि महंगाई में हम काबू पा लेंगे, मगर कंज्यूमर्स जो है, वहाँ के ग्राहक जो है, ऐसा नहीं मानते। इस हफ्ते का बड़ा ट्रिगर तो फेड की पॉलिसी ही है और इस वक्त इस महीने तो फेड के लिए स्टेटस क्वो है और लगभग यही समझ लीजिए कि मई के महीने में भी स्टेटस क्वो ही नजर आ रहा है क्योंकि अभी भी कटौती के अनुमान सिर्फ 28% है मई के महीने में। पहला कट अगर आ सकता है तो वो जून के महीने में आ सकता है, ये बाजार प्राइसिंग करके चल रहा है। मगर इस वक्त जीडीपी के आंकड़े आएंगे पहले क्वार्टर के, वो टैरिफ के अपडेट्स आएंगे तो बहुत कुछ आना है। मगर ये जेरोम पावेल की कमेंट्री पर बाजार की नजर होगी, क्या क्या हालांकि कमेंट्री में कुछ बदलेगा है नहीं, अभी तो उन्होंने कमेंट्री दी है पिछले हफ्ते और यही और क्या बोलेंगे आगे क्या हो सकता है। मगर ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अगर वो कह दे तो शायद बाजार को अच्छा ना लगे क्योंकि बाजार को क्लैरिटी चाहिए कि अब क्या हो सकता है। आप सेंट्रल बैंक के चीफ, दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक के चीफ इसीलिए है कि आप हमें क्लैरिटी दें क्योंकि वेट एंड वॉच में तो हम सभी हैं, तो अब उनसे ज़्यादा क्लैरिटी की उम्मीद होगी। और जैसे आपने कहा कि फेड के अलावा और काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने हैं, बैंक ऑफ जापान के, चीन का ट्रेड डेटा आ जाना है जो किसी भी वक्त आ सकता है और चीन के मार्केट्स जो आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं वहाँ पर भी खबरें आई है कि कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। मगर कमोडिटीज़ पर नज़र रखने की खास ज़रूरत है क्योंकि इस हफ्ते तेल के जो सारे चीफ्स है यूएस की तेल कंपनियों के, वो इस हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और हाथों हाथ गोल्डमैन सैक्स ने भी तेल के जो फॉरकास्ट है उसमें कटौती की है। $71 अब देखते हैं ब्रेंट, $76 से फॉरकास्ट को काट के उन्होंने $71 किया है। कोयले के प्राइसेस पे नजर रखनी है क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि कोयले की मांग 2027 तक चल सकती है और सोने की कीमतें तो है ही $3000 के पार निकल गई है। तो वहाँ तो फिलहाल के लिए हैंडओवर आप कह सकते हैं अच्छा हैंडओवर है, मगर आप कितना रीड थ्रू करें ये सब्जेक्टिव है। कितना रीड थ्रू करें ये सब्जेक्टिव है। हैंडओवर अच्छा है, नेट अच्छा है। थर्सडे की पिटाई, फ्राइडे को गेन्स, आज सुबह के फ्यूचर्स अच्छे, तो अपने लिए जो हो गया समीकरण बढ़िया दिख रहे हैं। और अपन वैसे आज की स्ट्रैटेजी में वीरू के पास चलते हैं, स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा। कंसोलिडेशन में जरूर है लेकिन अच्छी बात है, लगातार पिटाई के बाद एटलीस्ट कंसोलिडेशन लोअर लेवल्स पे बुल दमखम दिखा रहे हैं, वो अपने आप में एक हाईलाइट है। ऐसे में वीरू आज थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत बेहतर नोट पे होगी, इस तरह का दिख रहा है। कैसे अप्रोच करूंगा, खुलेगा तो फिर अगर इस तरह की तेजी आने की तैयारी हो रही है तो शायद 22,500 के आसपास की टेरिटरी में पहुंचने की तैयारी हो रही होगी जो अटकने का जोन था अब तक। कैसे रणनीति बनाई जाए निफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, लास्ट वीक की उपलब्धि निफ्टी की ये है कि 2 वीक से आप 100 वेमा के ऊपर बंद हो रहे हैं। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, आप 100 वेमा के ऊपर बंद हो रहे हैं। एक जो चीज हमने गवा दी वो थी निफ्टी आईटी। आशीष, पोस्ट जून 2023 पहली बार निफ्टी आईटी 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग के नीचे बंद हुआ। तो बिगेस्ट रिस्क आईटी है और आपकी रैली जो शुक्रवार को कोलैप्स हुई उसके पीछे बड़ा कारण था कि मेटल सिंक हो गए। निफ्टी मेटल सिंक होकर अगेन 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग के आसपास आ गया, यानी मेटल्स का इंट्राडे सिंक और निफ्टी आईटी का पोजिशनल सिंक हमको शुक्रवार को पेन में डाल रहा था। आपने बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स का और सेंट्रल बैंक के एक्शन से डोमिनेट होने वाले इस हफ्ते का जिक्र किया। आशीष, क्या है जो हमको एक स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में ले जाएगा? आइए उससे बात करते हैं। पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। अच्छी चीज़ थी कि एफआईएस की जो सेलिंग थी वो थोड़ी अब उसकी तीव्रता काफ़ी कम है और नेट कैश बाजार में लगभग 1000 करोड़ रुपए का था। दैट्स गुड, बट क्या ये ट्रेंड बनेगा अभी कहना मुश्किल है। एफआईएस के इंडेक्स के अगर आप स्टैट्स देखें आए, बहुत भारी कामकाज नहीं हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स 2000 करोड़ रुपए के बेचे। तो एफआईएस की तरफ से बहुत कोई एनकरेजिंग सिग्नल नहीं है। बट क्या था कि लास्ट वीक एक ट्रंकेटेड वीक था और लास्ट सेशन था एक्सपायरी वाला, तो उसको छोड़ देते हैं अब। आइए इस हफ्ते के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन पे। आशीष, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है निफ्टी मेटल के कोलैप्स के बीच में, निफ्टी आईटी के कोलैप्स के बीच में
22,500 के, 600 के, 700 के कॉल राइटर्स ने, इन 3 कॉल राइटर्स ने सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली थी। और इनके हाथ में एक और चीज़ है, इनके हाथ में है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि नीचे की तरफ जा रहे हैं, फॉलिंग 10, फॉलिंग 20। पुट्स में 22,300 पे, 200 पे कंसंट्रेशन है। लेके आइए लेवल्स। RS1 देखिए, अभी भी जो ट्रेड चैनल है वो RS1 और बेस 1 के बीच में परसिस्ट करते ही बताओ ट्रेडर आपको वही ट्रेड करना पड़ेगा। गैप अप के बाद या फिर मिड सेशन में निफ्टी एक अटेम्प्ट ले 527 यानी पहले कॉल राइटर या फिर आपके पिछले 4 कैंडल्स के एवरेज स्विंग हाई को अगर बाइसेक्ट करता है, then a swing towards 582, 614 and 646 possible. Only in that case if we sustain above 527. याद रखिएगा, इस प्राइस के आसपास 22,614, 582 अपने ट्रेड्स को जरूर चेक कीजिएगा अगर हम यहां तक आते हैं, क्योंकि ये 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का जोन है। अभी अपनी कमेंट्री को मैं सिर्फ यही तक सीमित रखूंगा, बट अगर हम RS1 नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं तो अगेन वी विल कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1। और बेस 1 क्या है? पुट राइटर्स का जोन आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो हमें अभी RS1 और बेस 1 बाय एग्जिट को जोन को खेलना है। और कोलैप्स इस हफ्ते और द डाउन साइड तभी होगा जब आप 22,291 को वायलेट करेंगे। इन दैट केस 247, 183 एंड 135 इज ओपन एनी टाइम। निफ्टी बैंक में ज्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स में, क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग थे। फॉर इंस्टेंस आप देखिए इंडसइंड बैंक को देखिए, आप HDFC बैंक को देखिए, ये प्रेशर डाल रहे थे। और निफ्टी बैंक जाकर क्लोज हुआ अपने सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन पे 48,000 एज ऑफ नाउ मंथ पे, यानी इस मार्च में सबसे बड़ी बिकी हुई पुट है। लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक में तेजी तभी आएगी जब आप इस 48,200, 300 के जोन को पार कर जाएंगे। इन दैट केस स्विंग टुवर्ड्स 48,500, 800 पॉसिबल है। लेकिन लेवल्स दिखाइए, अब लेवल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आज माफी चाहूंगा, आज पिरामिड्स नहीं है, थोड़ा सा फाइल करप्ट हो गई थी। लेवल्स पर अगर निफ्टी स्पॉट पोस्ट ओपनिंग 48,195, 313 ऊपर के सस्टेन होता है तो आपका ट्रेड स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स 478, 559 एंड 694। यहां ट्रेड को कवर कर दीजिए। बट अगर पहला रेजिस्टेंस नहीं निकल रहा है तो छोड़ दीजिएगा। अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 लुक्स पॉसिबल इन दैट केस, और वो क्या है? 47,768, 911। इस जोन को बाय कीजिएगा। तो अभी भी ट्रेड रेंज बिटवीन RS1, बेस 1, RS1 कटा तो सेकंड स्विंग RS2 तक। और कोलैप्स इस हफ्ते बैंक निफ्टी में तभी आएगा जब आप 768 की रेंज को ब्रीच कर देंगे। इन दैट केस डाउन साइड खुल जाएगा टुवर्ड्स 47,500 और 48,300 जोन्स। आशीष, वाह बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक का अपना अप्रोच। जान लेते हैं दो बढ़िया से टेक्निकल सेटअप के लिहाज से बढ़िया से पिक्स। बहेती साहब जुड़ते हुए सुबह सुबह। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली एंड वेलकम बैक। कहाँ चल दिए एक हफ्ते आप भाई साहब? एक हफ्ते हो गए मेरे ख्याल से मुलाकात हुए अपनी। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी आशीष जी, एक हफ्ते हो गए। हैप्पी होली आपको और बाकी सभी दर्शकों को भी। आशीष जी, ICICI बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट सेटअप अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ने 200 डेम अपना रीगेन करते हुए देखने मिला हमें लास्ट वीक में, और हमें लग रहा है कि वेल पेस्ड है 1270 और 1290 तक का जोन दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। 1230 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वरुण बेवरेजेस। इसने भी पूरे लास्ट वीक में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया अपना 20 डेमा के आसपास में, और हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 498 का पहला टारगेट एंड 510 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 480 का एक एसएल मेंटेन करे। ये लीजिए भाई साहब, दो बढ़िया से आइडियाज। ICICI बैंक दिग्गज खरीदारी का मन 1230 के स्टॉप के साथ, और दूसरा वरुण बेवरेजेस खरीदा जा सकता है 480 का एसएल लगाइएगा। सारे जवाब दे दिए बहेती साहब ने, लेकिन ये नहीं बताया वीरू कि गए कहाँ थे एक हफ्ता 10 दिन। ठीक है बहेती साहब, थैंक यू सो मच। और बीच में वीरू ये वीज़ा भी एप्लीकेशन के लिए भी एक दिन छुट्टी मार चुके हैं। अभी छुट्टियां इनकी ख़त्म नहीं हुई हैं, ये आगे कहीं विदेश यात्रा की तैयारी भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बहेती साहब, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कुछ कुछ कह रहे हो वीरू? अच्छा है, कंसोलेशन के फेज में पैसा गंवाने से अच्छा है कहीं निकल जाए, बचा के उड़ा लिया जाए। हाँ, ये भी ठीक है। उड़ा लीजिए।
कंचन स्क्रीन पे नजर आ रही हैं आज के स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से स्टॉक्स जो रडार पे रखने हैं? जी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडसइंड बैंक के साथ। बेसिकली आरबीआई की इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आई है। आरबीआई ने कहा है कि जो क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स को लेके मार्केट के अंदर अफवाहें उड़ रही थी उसको पूरा का पूरा क्लियरेंस दिया है और उन्होंने बोला है कि जो बैंक के क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे ठीक है। अगर आप सीआर देखें तो वो करीब करीब 17% पे रिकॉर्ड किया गया है, पीसीआर भी 70% है, एलसीआर देखा जाए तो 113% है जो कि रिक्वायर्ड है 100% का। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं वो जितनी भी अफवाहें चल रही हैं उसको लेके ज्यादा ध्यान न दें। जो बैंक की इस टाइम पे फाइनेंशियल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नजर आ रही है। लेकिन इसके बाद एनएससी और बीएसई ने बैंक को एडिशनल सर्विलेंस मेजर की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद एक्सचेंजेस की पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जो निगरानी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इन्फोसिस पे रखना होगा खासा ध्यान, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है मैकेमिस्ट सिस्टम, उसका जो यूएस कोर्ट में मामला है वो सेटल हो गया है। ये बेसिकली पूरा का पूरा मामला नवंबर 2023 साइबर सिक्योरिटी को लेके है और सेटलमेंट के तहत कंपनी करीब करीब $17.5 मिलियन का जो है वो पेमेंट करने वाली है। इसके अलावा विप्रो, बिकॉज जो इसका ग्लोबल बिजनेस है वो रिस्ट्रक्चरिंग का कंपनी ने ऐलान कर दिया है। यहाँ पे एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके कंपनी का जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और रिस्ट्रक्चरिंग के मुताबिक जो ग्लोबल बिजनेस है वो 4 हिस्सों में यहाँ पे बांटा जाएगा और इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2025 से। केपीआईटी टेक, बिकॉज जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है क्वारिक्स जीएमबीएच में कंपनी करीबन $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है क्वालकॉम वेंचर्स के साथ। और जो क्वारिक्स है वो बेसिकली जेडएफ की और केपीआई टेक की जो है वो जेवी कंपनी है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंस को रखना होगा आपको रडार पे, बिकॉज यूएस एफडीए ने अकलेश्वर एपीआई प्लांट को 0 ऑब्जर्वेशन दे दिया है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज रडार पे आपके रहेंगे। इंडसइंड बैंक, आरबीआई ने डिपॉजिटर्स के लिए वो अपडेट दिया है, अपन शेयरधारकों के लिए नहीं, बाजार वालों के लिए। अभी भी कंसर्न्स हैं, एएसएम में गई है, यानी कि आप उन शेयरों को प्लेज नहीं कर सकते, आपका पूरा अमाउंट मार्जिन के तौर पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इंट्राडे लेवरेज नहीं मिलेगा। ये सब अब कंसर्न्स होंगी इंडसइंड बैंक को लेकर। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कहा है, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि वो भी इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब शायद रिव्यू करने की तैयारी कर रहे हैं। आज के ब्रोकरेज रडार की बारी लाइए जरा। एचएसबीसी का टाटा मोटर्स पे एक बढ़िया अपग्रेड आता हुआ, होल्ड से खरीदारी करने का कॉल है 840 के टारगेट के साथ। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि अनडिमांडिंग वैल्यूएशंस हैं, मार्जिन ग्रोथ एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ नजर आएगा। तो बहुत पिटा तो है ये स्टॉक, 1000+ वाला ठंडा पड़ा था, अब अट्रैक्टिव दिखता है एटलीस्ट एचएसबीसी को। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पास जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के मंडे की इवेंट्स कैलेंडर की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, 15 मार्च निकल गई, वो फाइनल एडवांस टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट पीछे है। अब जितना लिक्विडिटी स्ट्रेस आना था, प्रेशर आना था, वो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग खत्म। इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से मार्केट्स की प्रोग्रेस कैसी है। बोर्ड मीट्स कई सारी हैं, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, गोपाल स्नैक्स, इरीडा, आईआरएफसी, एनएमडीसी, पर ऐसी कोई नोटवर्दी नहीं है कि अलग से मेंशन करूं, डिटेल स्क्रीन्स पर आ जाएंगी। आज दोपहर 12 बजे हमारा होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर आएगा और शाम को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स आ रहे होंगे। चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, रिटेल सेल्स का, उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऐसी यूएस का रिटेल सेल्स का नंबर आ रहा होगा शाम को। पीएम मोदी आज राइसीना डायलॉग्स के 10th एडिशन को इनॉग्रेट करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम साहब जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं। हमारी दरअसल जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे फ्लैगशिप इवेंट होती है ये राइसीना डायलॉग्स। उसी के साथ साथ एफटीए नेगोशिएशंस पे पीएम मोदी और न्यूजीलैंड पीएम की बातचीत भी होनी है आज, जिसकी हेडलाइन में अपन ने मेंशन करा हुआ था। और आज वीरू देखिए, मर्सिडीज मेबैक SL 680 लॉन्च होने जा रही है। कुछ ज्यादा नहीं है, एक शोरूम पड़ रहा था 3 करोड़ के आसपास बैठेगी। मैं और वीरू तो देख सकते हैं, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब लेने का मन बना रहे हैं, ऐसा बताया गया है। अनुज जी,
ऐसा क्या? जी जी देखिए आशीष जी, बिल्कुल गोल्ड जिस तरह चढ़ रहा है तो डेफिनेटली जिनके पास गोल्ड जिन्होंने लिया होगा वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। गोल्ड ही गोल्ड चल रहा है। आप देखिए 1 जनवरी से लेकर अभी तक कुछ भी मार्केट नहीं चला हो, बट गोल्ड ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है और अब $3,000 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो गोल्ड सिल्वर ने अच्छी खासी रिटर्न गोल्ड दिए। लिया है वो कमाएंगे, ये नहीं बोल रहे कि मेरे पास गोल्ड भरा हुआ उससे मैं कमा के ले लूंगा। अच्छा, तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाइएगा पहले स्क्रीन पे। वैसे बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स तो जस का तस है। कच्चा तेल इंच अप हो रहा है, मतलब मैं कह रहा हूं थर्सडे 3:30 बजे जो स्टॉक मार्केट ने डाइजेस्ट किया था वहां से। और सोना तो खैर गजब, $3,000 इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गया था, अभी भी उसी थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ है जिसकी चर्चा अनुज कर भी रहे थे। अनुज जी गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड आइडियाज कमोडिटी कॉल्स कौन से हैं? आशीष जी, यहाँ पर 2 आइडियाज रहेंगे। जैसे गोल्ड सिल्वर चल रहा है और सिल्वर अब 1 लाख को क्रॉस कर गया है, तो सिल्वर मेरी प्रेफर रहेगी। करीबन 1,01,50 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 99,300 का लगाएं। टारगेट हमें लग रहा है कि ऊपर में 1,01,300 तक देखने को मिल सकता है। तो हमें लग रहा है कि चांदी में अच्छा खासा रनअप कंटिन्यू हो सकता है और सिल्वर 1 लाख के ऊपर सस्टेन हो सकता है। दूसरा कॉल क्रूड में रहेगा। क्रूड में जिस तरीके से यूएस और यहूदी के बीच में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हुई है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो क्रूड में आज खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 5,830 के आसपास खरीदारी करें। 5,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 5,900 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड और सिल्वर दोनों में खरीदारी का सलाह रहेगा इंट्राडे के लिए। सिल्वर 1 लाख के ऊपर सस्टेन कर सकता है। 1 लाख पहुंच गया। ये जैसे स्टॉक मार्केट में होता है अनुज जी, स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं या बोनस दे देते हैं, भाव नीचे आ जाता है। ये आपके चांदी में ऐसा नहीं करते क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी 1 लाख रुपए किलो ऐसा रही है। तो अगर आप 1 किलो लेने जाएंगे तो 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूं। चांदी और कच्चा तेल खरीदारी करने के प्रिफर्ड आइडियाज अनुज गुप्ता साहब के, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के आज के। थैंक यू अनुज जी। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। एक प्लेजेंट मॉर्निंग है, हम अच्छे गैप के साथ शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।